मजेदार कहानियाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी ही चटपटी मजेदार कहानियों के लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ कछुए और खरगोश की और शेर की बहुत ही मज़ेदार चटपटी कहानी। जी हाँ दोस्तों, कछुए और खरगोश की और शेर की कहानी। तो चलिएगा कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा, अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिएगा कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, खरगोश और कछुआ दोनों बहुत गहरे मित्र थे, बहुत गहरे। और वैसे तो आप लोगों को तो पता ही है ना, कछुए और खरगोश की कहानी हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, है ना, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। तो चलिएगा, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार आप लोगों को लगेगी। तो एक बार खरगोश और कछुआ बहुत ही गहरे मित्र थे। एक अच्छे खासे हरे भरे फूले फाले, कहते ना कि अच्छा सा बहुत प्यारे जंगल में रहा करते थे। एक दिन वो अपने जंगल में खेल रहे थे तो उधर से एक शेर आता है। वो शेर कई दिनों का भूखा था, बहुत दिनों का भूखा था। और वो किसी दूसरे जंगल से भटकते 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 भटकते, क्योंकि उसको उस जंगल से निकाल दिया गया था। और जब जंगल से निकाल दिया जाता है, इनके भी तो भैया रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको जब निकाल दिया जाता है तो वो उस जंगल के जानवरों का शिकार नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए वो शेर भटकते 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 इस वाले जंगल में आ जाता है। वो देखता है, अरे वाह, जंगल तो बहुत ही हरा भरा है, जंगल तो बहुत ही अच्छा है, जंगल में तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, देखो कितना हरा भरा जंगल है। वो जंगल को देखते देखते अंदर आता है। फिर वो अंदर आके देखता है कि एक खरगोश और कछुआ एक दूसरे के साथ आराम से खेल रहे होते हैं, खूब हंसी मजाक कर रहे होते हैं, खूब भागम भाग कर रहे होते, जैसे कि खेलते थे एनिमल, उसी तरीके से कछुआ और खरगोश भी खेल रहे थे। तो वो सोचता है कि अब मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, अब मैं इन दोनों को खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। अब जैसी वो आगे को आता है, दहाड़ मारता है "वैं" करके रोर करता है। तो भाई कछुआ और खरगोश डर जाते हैं। पर जो कछुआ इतना नहीं डरता है, पर खरगोश की तो टैन निकल जाती है, मतलब डर के मारे वो पीछे छुप जाता है। कहता है अरे अब तो ये शेर आ गया, अब तो ये खा जाएगा मुझे। तो फिर वो शेर कहता है, अब मैं तुम दोनों को खा के अपनी भूख मिटाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो भाई अब तो ये बात सुन के तो खरगोश की तो और ही जान निकल जाती है, मतलब कहते हैं ना कि मरने से पहले ही मर जाओ, उसकी वो कंडीशन हो गई थी। वो खरगोश तो बहुत डरता है, बहुत डर उसको लगता है। वो एकदम कछुए से चिपक जाता है, कहता है कि नहीं, अब मुझे खा लेगा, अब हम दोनों को खा लेगा, अब हम दोनों मर जाएंगे, इसके पेट में चले जाएंगे, इस तरीके से वो बोलता है। पर वो कछुआ एकदम शांत होता है। कछुआ कहता है, जंगल के राजा की जय हो। क्या कहता है? जंगल के राजा की जय हो। तो ये शब्द सुन के ही जो शेर होता है, उसके मन में एकदम चेहरा एकदम खिल जाता है। एक तो उसको अपने जंगल से निकाल दिया जाता है ना। दूसरा, ये इस जंगल में आके जब उसने अपने लिए इतनी रिस्पेक्ट सुनी और देखी कि जंगल की राजा की जय हो, तो उसको सीना चौड़ा हो जाता है, उसका एकदम सर ऊपर हो जाता है। तो कछुआ कहता है, जंगल के राजा की जय हो। मुझे पता है आप तो जंगल के राजा हैं। अरे आप एक हाथ पंजा मारेंगे और हम दोनों का शिकार कर देंगे, ये हम भी जानते हैं। आप बहुत बलवान हैं, बलशाली हैं, ताकतवर हैं, हम आपके सामने तुच्छ हैं। आप तो हमें 1 मिनट के अंदर खा लेंगे, 1 मिनट के अंदर हमारा शिकार कर लेंगे। पर शेर राजा जी, ऐसे शिकार से फायदा क्या? बोले। तो शेर कहता है, क्यों? ऐसे शिकार से फायदा नहीं है, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? बोले। तो कछुआ कहता है कि आपका तो आहार हमें बनना ही बनना है, ये हमें पता है।
हम दोनों को बनना है। अब ये जो उसने शब्द बोले ना, हम दोनों को बनना, उसमें तो उसमें तो खरगोश की हालत वो हो जाती है, वो घूरता है उसको, कछुए को, कि तू ही तो बन शिकार, मैं क्यों बनूं शिकार। पर उसको डर भी लग रहा होता है। कहता आहर तो हम, कछुआ कहते हैं आहर तो हमें आपका बनना ही बनना है, पर इसको भी एक मजेदार तरीके से बनाते ना। अब आपने हम पर अटैक किया, आपने हमें आसानी से खा लिया, तो मजा क्या। तो बोले तो तुम कहना क्या चाहते हो। तो कछुआ कहता है मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्यों ना हम एक रेस करें। जी हाँ, रेस। ये कछुआ और खरगोश वाली रेस नहीं है, ये कछुआ खरगोश और शेर वाली रेस है। कहता है रेस, बोली हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, हम तीनों एक रेस करते हैं, ठीक है। तो बोले अच्छा, और जो रेस में जो रेस में हार जाएगा, जो रेस में हार जाएगा वही आपका पहला शिकार होगा। भाई अब हमें ये पता है कि आप रेस में पार्टिसिपेंट करेंगे, हम जानते हैं एक प्रतियोगिता में आप करेंगे, प्रतियोगिता में आप शामिल होंगे, तो हमें ये पता है कि आप ही जीतेंगे, क्योंकि आप शेर हो, आप तो एक जंप लगाओगे आप फटाक से पहुंच जाओगे, ये तो हम भी जानते हैं। शेर को और खुशी मिलती, मेरी और तारीफ हो रही है। पर राजा जी ऐसा है ना, शेर राजा जी ऐसा है ना कि आप हमें हराएंगे, हम आपसे हारेंगे, फिर आप हमारा शिकार करेंगे, तभी तो अच्छा लगेगा, आपको खाने में भी अच्छा लगेगा, है ना, थोड़ी सी मेहनत भी आपकी हो जाएगी। तो शेर को उसका प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि हम कंपटीशन के लिए तैयार हैं। अब खरगोश और घूर रहा कछुए को कि भैया तुमने ये और काम करवा दिया, शेर से कौन जीत लेगा, हम तो वैसे भी हारने को हैं। तो कछुआ कहता है शांति बनाए रखो, मैं बात कर रहा हूँ ना, टेंशन क्यों लेते हो, बस भरोसा रखो। अब भाई क्या होता है, अब वो शेर कहता है कि अच्छा तो कहाँ से हम शुरू करें। तो कछुआ कहता है देखो शेर जी, ये हम जो आगे 2-3 पेड़ होते हैं वहां से हम शुरू करते हैं। बोले ठीक है, और वहां से शुरू करके हम, मतलब वो जो ब्रिज है ना उसको क्रॉस करने के बाद वहां पे आप पहुंचना, और जो आप जीत जाओगे, हमें पता है आपको जीतना ही जीतना है, हमें हारना ही हारना है। तो बोले हाँ, तो बस वहां उस वाले पुल को आपको क्रॉस करना है, बस ठीक है। तो शेर कहते बस इतनी सी बात हो, 2-3 जंप लगा के मैं कर दूंगा। बोले ठीक है। अब रेस मतलब जो दौड़ होती है, दौड़ प्रतियोगिता होती है, वो भैया स्टार्ट होती है। अब कछुआ स्टार्ट करता है, 1 2 3 गो। जैसे वो गो करता है कहता है, वैसे ही शेर क्या करता है, 1 जंप लगाता है, 2 जंप लगाता है, और वैसे ही क्या करते हैं दोनों के दोनों उनको पीछे तो रहना ही था। वो क्या करती, लेफ्ट में दोनों, एक लेफ्ट में मुड़ जाता है, एक राइट में टर्न ले लेता है। कौन, खरगोश और कछुआ। उन दोनों ने ये प्लानिंग किया था, कछुए की ये मेन प्लानिंग थी कि हम दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ के सीधे नदी के किनारे पहुंचेंगे। अब वो तो ब्रिज अलग हो जाता है, वो तो ब्रिज ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही आपका जंगल के बाहर होता है। तो अब क्या होता है, जैसे वो 1 2 3 और गो कहते हैं, वो राजा जी अपने आप को राजा बना, जो बिना बात के राजा बन गए थे, जो गलत फहमी के राजा बन गए थे, वो जंप लगाते 2-3 जंप लगाते, वैसे ये इधर टर्न लेते हैं, खरगोश लेफ्ट और कछुआ राइट, और टर्न लेके वो कछुआ धीमे धीमे जाता है। अब जैसे वो राजा जी बेचारे वहां तक पहुंचते हैं, वैसे तो वो 3-4 दिन के भूखे थे, और वहां जाके वो बेहोश से हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर शरीर में ताकत ही नहीं थी। पर उनके अंदर ये शिकार करने की जो क्यूरियोसिटी थी ना, खाना है, क्यूरियोसिटी क्या, मतलब उनको शिकार करना ही था, खाना था। तो उस चक्कर में वो जल्दी पल्ली जंप लगाते हैं, हाँप जाते हैं, और जैसे हाँपते हैं, इतनी तेज हाँपते हैं, रुकते हैं, थोड़ा बैठते हैं, कहते देखो मैं जीत गया। पीछे मुड़ के देखते हैं, ना कछुआ ना खरगोश और कछुआ और खरगोश अपनी नदी के किनारे दोनों मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं, बल्कि थैंक यू कहता है खरगोश, क्योंकि खरगोश को थोड़ा सा डर लग रहा था ना कि क्योंकि खरगोश तो ये था कि वो भाग भी सकता था, पर फिर भी उसको डर लग रहा था। पर कछुआ बिल्कुल नहीं डरा, उसने अपनी समझदारी दिखाई और
क्योंकि उस जंगल का एक नियम था, बाहर का कोई भी शेर आए वो जब अगर वो बाहर हो जाता है फिर वो अंदर नहीं आ पाता है। तब तक बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, हाथी है, ज़ेब्रा है, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, उससे शेर और डर जाता है। तो और सब उस पे मतलब जितनी भी एनिमल्स होती हैं सब उसको भगाने की कोशिश करते हैं कि जाओ मेरे हमारे जंगल के से बाहर जाओ, हमारा राजा दूसरा है। तब तक उनका जंगल का जो असली राजा था वो आ जाता है। तो भाई वो दहाड़ मारता है और बेचारा फिसड्डी वाला राजा जो जो बिना गलत फहमी वाला जो राजा था वो भाई साहब अपने अपने चला जाता है। और उधर कछुए की समझदारी के कारण कछुए और खरगोश की जान बच जाती है, वो शेर का लंच होते होते बच जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की बढ़िया सी छोटी सी चटपटी मज़ेदार कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।